1986 में अमेरिका ने लीबिया पर हमला किया, 2002 में इराक पर और 2014 में सीरिया पर। मतलब जब भी उसने चाहा मिडिल ईस्ट की तकदीर बदलने की कोशिश की। लेकिन एक देश ऐसा है जो आज तक उनके कब्जे में नहीं आ सका, और वो है ईरान। आज भी अमेरिका और इजराइल समझते हैं कि वे ईरान को झुका देंगे, लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने ये दिखा दिया है कि ये इतना आसान नहीं है। ईरान ने हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया है और दुनिया को ये संदेश दिया है कि आज भी एक मुस्लिम ताकत मौजूद है जो सीधा खड़ा है और झुकने को तैयार नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह उसकी जमीन है। ईरान असल में एक ऐसा किला है जिसे इंसानों ने नहीं बल्कि कुदरत ने बनाया है। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ हैं जो दुश्मन के लिए दीवार बन जाते हैं। जहां पहाड़ खत्म होते हैं वहां दलदली इलाके शुरू हो जाते हैं जो गुजरना मुश्किल बना देते हैं। दक्षिण की तरफ समुद्र है, लेकिन वहां भी आगे पहाड़ी सिलसिले खड़े हैं जो किसी भी दुश्मन के लिए सीधा रास्ता बंद कर देते हैं। ईरान के अंदर भी जमीन आसान नहीं है। 2 बड़े रेगिस्तान हैं जहां जिंदगी मुश्किल है, इसलिए ज्यादातर लोग पहाड़ों में रहते हैं। इसी वजह से कोई भी बाहरी फौज जब अंदर घुसने की कोशिश करती है तो उसे तंग रास्तों, सख्त मौसम और लंबी सप्लाई लाइन का सामना करना पड़ता है। एक और बहुत अहम चीज है होर्मुज का रास्ता। ये वो जगह है जहां से दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है। अगर ईरान चाहे तो इसे बंद करके पूरी दुनिया पर दबाव डाल सकता है। इसीलिए ये सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि ईरान का एक ताकतवर हथियार है। ईरान का आकार भी उसकी बड़ी ताकत है। ये इतना बड़ा देश है कि इसे जीतना आसान नहीं। शहर सरहद पर नहीं बल्कि अंदर की तरफ है। दुश्मन जितना अंदर जाता है उतना ही ज्यादा थक जाता है और उसकी मुश्किल बढ़ती जाती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ईरान में अलग अलग कौमें रहती हैं। आपस में मतभेद होने के बावजूद जब कोई बाहर से है, 1980 में जब इराक ने हमला किया तो ये जंग 8 साल तक चली, लेकिन ईरान ने हार नहीं मानी और अपनी जमीन बचाई। और फिर आती है वो बात जो अक्सर लोगों को पता ही नहीं होती। ईरान की असली ताकत जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे छिपी हुई है। पर्शियन गल्फ के पास कुछ द्वीप जैसे केशम, जहां लोग सिर्फ घूमने और पर्यटन के लिए जाते हैं, असल में उनके नीचे गुप्त मिसाइल बंकर मौजूद हैं। ये सिर्फ छोटे बंकर नहीं बल्कि पूरी मिसाइल सिटीज हैं जो जमीन के अंदर गहराई में बनाई गई हैं। इनमें हजारों मिसाइलें रखी जा सकती हैं और ये इतनी गहराई में होती हैं कि इन्हें निशाना बनाना बहुत मुश्किल होता है। इन्हीं अंडरग्राउंड सिस्टम्स की वजह से ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे अहम रास्ते को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। मतलब जो जगह ऊपर से एक साधारण पर्यटन स्थल लगती है, असल में वही ईरान की सबसे बड़ी सैन्य ताकत का केंद्र हो सकती है। इसीलिए ये कहना बिल्कुल सही होगा कि ईरान को हराना सिर्फ जंग से मुमकिन नहीं। इसके लिए न सिर्फ उसकी जमीन से लड़ना पड़ेगा बल्कि उसके लोगों का भी सामना करना होगा, और ये दोनों काम एक साथ करना लगभग नामुमकिन है। ईरान की जमीन खुद एक खामोश रक्षक है और उसके नीचे छिपी ताकत उसका असली राज है।